हाय, वेलकम टू माय चैनल सिस्टम वेबटेक। इस वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंसेस का ओवरव्यू देखेंगे फॉर्मूला स्ट्रक्चर के साथ। तो 4 तरीके के हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, 0, 1, 2, 3, राइट। और हमारा जो 0 कंडीशनल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहता है, इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल और रिजल्ट में भी प्रेजेंट सिंपल वर्ब होता है। एग्जाम्पल, इफ़ आई गेट सिक आई गो टू द डॉक्टर। तो ये जो कंडीशनल 0 सेंटेंसेस होते हैं, हम ट्रुथ और फैक्ट्स जब होते हैं तो उन सेंटेंसेस में हमारा कंडीशनल 0 सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। और कंडीशनल 0 सेंटेंस हम इंस्ट्रक्शंस देने में भी यूज़ करते हैं। अब आगे का सेंटेंस हमारा है कंडीशनल 1 सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर रहता है इफ़ के साथ हमारा प्रेजेंट सिंपल आता है और कॉमा डाल के विल और इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब हमारा जो बेस वर्ब होता है, जो बेसिक वर्ब होता है वही आता है। तो सेंटेंस देखते हैं, इफ़ आई गेट सिक आई विल गो टू द डॉक्टर। तो आप देखेंगे एक ही सिचुएशन सेंटेंस है, लेकिन हम सारे सेंटेंसेस के साथ सारे कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ यूज़ करके देख रहे हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। तो एक ही सेंटेंस का पैटर्न लिया है, सारे स्ट्रक्चर्स में हम सारे कंडीशनल सेंटेंसेस में फॉलो करेंगे उसी को, सिचुएशन को, एक ही सिचुएशन को। अब हमारा जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, उसका जो स्ट्रक्चर है इफ़ प्लस सिंपल पास्ट, राइट। और कॉमा डाल के वुड। पास्ट टेंस में जब भी हम बात करते हैं, हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, तो विल का वुड हो जाता है। अगर हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं तो विल का वुड हो जाता है। ये हम वुड की वीडियो में देख चुके हैं पिछली वीडियो में। तो आपको प्लेलिस्ट में वुड के ऊपर पूरी वीडियो मिलेगी, बहुत पूरा कंप्लीट गाइड है वुड के ऊपर। तो उसमें हमने देखा था सिंपल पास्ट टेंस अगर यूज़ कर रहे हैं तो विल का जो होगा वो वुड हो जाएगा और इन्फिनिटिव वर्ब बेस वर्ब होगा तो गेट का गॉट हो जाता है। सिंपल पास्ट टेंस गेट का सिंपल पास्ट टेंस गॉट है। इफ़ आई गॉट सिक, तो यहाँ पे अगर पास्ट टेंस की बात हो रही है तो आ जाएगा आई वुड गो टू द डॉक्टर। अगर मैं बीमार होता तो मैं डॉक्टर के जाता। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट और रिजल्ट में यहाँ लगाएंगे हम वुड हैव। और हैव की वजह से हमारा जो वर्ब हो जाता है वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में होता है। तो हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में इफ़ प्लस हैड वाले क्वेश्चंस देख पे पूरी वीडियो बनी हुई है। इनका वीडियो वुड के ऊपर वीडियो और पास्ट इफ़ प्लस हैड पास्ट परफेक्ट पे वीडियो वुड और इफ़ प्लस हेड पे की जो वीडियोस हैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी और हमारे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। वुड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस का जो बनेगा, इफ़ आई हैड, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा had been sick I would have gone to the doctor, राइट। तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। अब हम अगले एग्जाम्पल पे चलेंगे, इसी पैटर्न का एक ही सिचुएशन पे होगा। तो आप ये जो फॉर्मूले का जो स्ट्रक्चर है ये याद रखिए। तो अगले उसमें हम नेक्स्ट जो होगा एग्जाम्पल, उसमें ये स्ट्रक्चर से ही आप फॉलो करेंगे, राइट। तो चलते हैं, ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ यू बाय अ कार यू हैव टू पे मेंटेनेंस फीस। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि कंडीशनल 0 सेंटेंसेस हम ट्रुथ फैक्ट और जो हम इंस्ट्रक्शंस देने में यूज़ करते हैं कंडीशनल 0 सेंटेंस। तो ये एक फैक्ट है कि अगर आप गाड़ी ख़रीदते हैं तो आपको मेंटेनेंस फ़ीस भी पे करनी होगी। और जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर हमने देखा है, इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस कॉमा सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, राइट।
तो ये कंडीशनल वन सेंटेंस हो गया। हमारा स्ट्रक्चर है फॉर्मूले का इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस कॉमा विल प्लस इन्फिनेटिव वर्ब। तो इन्फिनेटिव वर्ब जो होता है वो हमारा बेस वर्ब होता है। इफ़ यू बाय हमारा सिंपल प्रेजेंट हो गया। इफ़ यू बाय अ कार यू विल पे मेंटेनेंस फीस, राइट। तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है इफ़ यू बॉट। तो हमारा जो स्ट्रक्चर था इफ़ प्लस सिंपल पास्ट टेंस, और जब सिंपल पास्ट टेंस में बात होती है तो विल का वुड हो जाता है। ये हम वुड की वीडियो में भी देख चुके हैं और पहले भी सुना है कि विल का वुड आएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर है इसका सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस का प्लस इन्फिनेटिव वर्ब। तो हमारा जो सेंटेंस हो गया ये इफ़ यू बॉट अ कार यू वुड पे मेंटेनेंस फीस। कंडीशनल थर्ड सेंटेंस पे का स्ट्रक्चर जो था इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट था, राइट। तो पास्ट परफेक्ट की वजह से हैड हो गया, हैड और बाय का बॉट, हैड बॉट अ कार। इफ़ यू हैड बॉट अ कार यू वुड, तो कॉमा डाल के वुड और वुड हैव आ जाएगा। और अगर आप हैव यूज़ करते हैं तो हमारा जो वर्ब हमेशा लगता है वो पास्ट पार्टिसिपल पे लगता है। पे का हमारा जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो पेड होता है। तो ये सेंटेंस हुआ इफ़ यू हैड बॉट अ कार यू वुड हैव पेड मेंटेनेंस फीस। तो ये पास्ट परफेक्ट फॉलो कर रहे हैं और ये वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो ये हो गया हमारा कंडीशनल थ्री सेंटेंस। आगे हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे 0, 1, 2, 3 पे। तो कंडीशनल 0 हेडिंग पे कंडीशनल 0 के नीचे हेडर पे आप फॉर्मूला स्ट्रक्चर है और चारों कंडीशन के साथ 5 एग्जाम्पल्स हैं, राइट। तो हम देखते हैं पहले सिर्फ कंडीशनल 0 सेंटेंसेस के 5 एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर 1, 2 और 3। तो जो कंडीशनल 0 का पहला एग्जाम्पल रहेगा इफ़ माई हस्बैंड हैज़ ए कोल्ड। अगर मेरे हस्बैंड को जब भी कोल्ड होता है तो मुझे भी जनरली लग जाता है। तो आप देखेंगे स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल है हैज़, और कैच रिजल्ट में भी कैच यूज़ किया है हमने। स्ट्रक्चर जो आएगा फॉलो करेगा प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल। अब सेकंड एग्जाम्पल है इफ़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ एफिशिएंट। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट हो, बिल्कुल एफिशिएंट मतलब एफिशिएंट अमाउंट में हो, तो लोग गाड़ी यूज़ करना बंद कर देंगे। अब हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है तो इसमें आप देखेंगे फैक्ट है, ऊपर के 2 एग्जाम्पल फैक्ट बेस हैं, राइट। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तभी ये कंडीशनल 0 सेंटेंस है। ये दोनों स्ट्रक्चर फैक्ट को बता रहे हैं और ये इफ़ यू हीट वाटर मोर इट बॉइल्स, तो ये ट्रुथ को फॉलो कर रहा है। ये बिल्कुल सही है। अगर आप थोड़ा और का पानी गर्म करेंगे तो ये उबलेगा। ये फैक्ट की जब भी बात करते हैं तो कंडीशनल 0 वाला स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। जैसे मेल्ट्स हो गया, ये सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है ये इफ़ यू पुट आइस इन ड्रिंक। अगर आप ड्रिंक में और आइस डालेंगे, इफ़ यू पुट आइस इन ड्रिंक इट मेल्ट्स, तो ये पिघल जाएगा। तो ये हम इसमें प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस ही यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम जनरल ट्रुथ और फैक्ट्स की बात करते हैं तो वो आप भूतकाल यानी पास्ट टेंस में हो या प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर में हो, वो हमेशा ट्रुथ हमेशा सेम रहेगा, फैक्ट आपका हमेशा सेम रहेगा। टेंस होता है, टेंस इज इक्वल्स टू टाइम। तो टेंस जो होता है वो टाइम ही है कि हम पास्ट टेंस की बात करें या प्रेजेंट की या फ्यूचर की। तो लेकिन जो ट्रुथ होता है या जो फैक्ट्स होते हैं वो कभी टाइम के साथ चेंज नहीं होता, राइट।
तो इसलिए हम कंडीशनल जीरो सेंटेंस का जो ये है हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही चलता है। उसमें आपको कभी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें अगर हम पास्ट टेंस में लगाएं तो कौन सा टेंस आएगा। आप सिंपल वर्ब यूज़ करें, मेल्ट्स, हीट, कैच। तो भाई अगर आप जनरल फैक्ट और ट्रुथ की बात कर रहे हैं तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगा के आप बोल सकते हैं। और मैंने जैसे कि कहा कि कंडीशनल जीरो सेंटेंस फैक्ट, ट्रुथ के साथ आप इंस्ट्रक्शंस देने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मीट्स मी हेयर इफ़ वी गेट सेपरेटेड। अगर हम लोग अलग हो जाते हैं तो ये एक पॉइंट है, तो वो कह रहे हैं हेयर, ये एक पॉइंट है, हम सब यहाँ मिलिए सबको, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। मीट्स मी हेयर इफ़ वी गेट सेपरेटेड, उन्होंने एक पॉइंट बना रखा है जहाँ पे आप अगर अलग हो जाते हैं तो वहाँ पे सब आकर के मिलेंगे। तो ये हुआ कंडीशनल जीरो सेंटेंस। अब कंडीशनल वन सेंटेंस की बात करते हैं, जिसका हमने स्ट्रक्चर देखा इफ़, प्रेजेंट सिंपल और विल। तो अगर और विल फ्यूचर टेंस साथ में लग जाएगा। तो इफ़ आई इन्वेस्ट माई मनी, अगर मैं ज़्यादा पैसा लगा देता हूँ तो मैं पैसे खो दूँगा, राइट। सेकंड है इफ़ यू आर हंग्री यू कैन ईट एन एप्पल। तो ये जो सेंटेंस रखने का जो पर्पस है ये है कि हमने जैसे स्ट्रक्चर में देखा कि इफ़ के साथ हम विल यूज़ करते हैं, तो ये स्टार्टिंग में प्रैक्टिस आप विल लगा के ही करें। लेकिन यहाँ पे मैंने ये इसलिए रखा है, मैं विल ही यहाँ पे रखना चाह रही थी, लेकिन विल की जगह मैंने ये बताना चाह रही हूँ कि आप विल की जगह यहाँ पे कैन यूज़ कर सकते हैं। कैन, माइट हम यूज़ करेंगे इधर, विल के साथ हम कैन और माइट भी सेंटेंसेस में आ सकते हैं। इफ़ यू आर हंग्री यू कैन ईट एन एप्पल। तो थर्ड एग्जाम्पल है इफ़ यू वॉच इंग्लिश वीडियोज़ यू विल एबल टू स्पीक एंड राइट। तो तुम लिखना पढ़ना लिख पढ़ सकोगे, राइट, लिख पढ़ सीख सकोगे। अगर आप इंग्लिश वीडियो देखो तो आप लिखना पढ़ना सीख सकोगे। अब हमारा जो फोर्थ सेंटेंस है इफ़ इट्स हॉट टुमारो, अगर कल बहुत गर्म होता है वेदर, वी वोंट गो एनीवेयर। तो ये थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस के साथ है, वी वोंट गो एनीवेयर, अगर कल मौसम गर्म होगा तो हम कहीं नहीं जाएंगे, राइट। तो कंडीशनल वन सेंटेंस हो गया, विल का वोंट हो गया नेगेटिव। अब हमारा जो लास्ट है इफ़ आई इन्वेस्ट माई मनी आई माइट लूज। तो ये कैन, विल, कैन या माइट के साथ भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये इसी का ही सेंटेंस है, लेकिन ये माइट लगाया है इस सेंटेंस में, तो ये डिफरेंस है। इफ़ आई इन्वेस्ट माई मनी आई माइट लूज, राइट। कंडीशनल टू सेंटेंस पे चलते हैं। तो कंडीशनल टू सेंटेंस का जो मेन स्ट्रक्चर है इफ़ प्लस सिंपल पास्ट। तो जो हमारा जो वर्ब होता है, बेस वर्ब जो होगा वो सिंपल पास्ट में लगेगा, और वुड और इन्फिनेटिव वर्ब बेस वर्ब होगा। तो इफ़ आई गॉट जॉब, अगर मुझे जॉब मिल जाती, आई वुड बाय अ हाउस, मैं एक घर खरीद लेता। इफ़ इट रेन्ड यू वुड गेट वेट। तो अगर सिंपल पास्ट टेंस हो गया इसका, सिंपल पास्ट टेंस रेन्ड, यू वुड गेट वेट। अब आप ये बताइए ये जो सेंटेंस है ये कंडीशनल जीरो सेंटेंस में कैसे लगेगा। कंडीशनल ये वाला सेंटेंस कंडीशनल जीरो सेंटेंस में भी लग सकता है, पर कैसे लगेगा मैं बता देती हूँ। इफ़ इट रेन्ड, तो यहाँ पे नाउन चेंज होएगा, यहाँ पे यू की जगह हम लिख देते हैं ग्रास वुड गेट वेट। अब यहाँ पे मैंने नाउन ग्रास वुड गेट वेट, क्योंकि कंडीशनल टू सेंटेंसेस में ये फैक्ट बन गया ग्रास लगाते ही कि भाई अगर बारिश होएगी तो ऑब्वियसली
ग्रास तो बाहर जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो आउटडोर प्लांट्स जो होते हैं या ग्रास होती है या वो सब अगर बारिश होएगी तो वो सब वेट हो जाएंगे। तो इफ़, और यहाँ पे कंडीशनल टू सेंटेंस में हम यू लगाया है तो हम इफ़ इट रेन्ड तो यू वुड गेट वेट। तो ये कंडीशनल टू सेंटेंस में आ गया, यू वुड गेट वेट, यू नाउन चेंज होते ही, तो इफ़ इट रेन्ड यू वुड गेट वेट, राइट। इफ़ इट रेन ग्रास वुड गेट वेट। अगर यहाँ पे ग्रास की बात करेंगे तो कंडीशनल जीरो सेंटेंस में भी लग सकता है, लेकिन अगर हम यू लगा रहे हैं तो इफ़ इट रेन यू वुड गेट वेट। अब हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है, इफ़ आई हैड मोर मनी आई वुड बाय अ हाउस। ये सिंपल इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। इफ़ आई वेंट ट्रैवलिंग आई वुडेंट हैव एनी मोर मनी लेफ्ट ओवर। तो ये नेगेटिव फॉर्म में आ गया ये वाला सेंटेंस का, ये इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, नेगेटिव को फॉलो करते हुए। अब है एक और, दैट्स व्हाट आई वुड डू इफ़ आई वॉज यू। तो इसको हमने अपोजिट कर दिया, दैट्स व्हाट आई वुड डू इफ़ आई वॉज यू। तो इफ़ के साथ हमेशा सिंपल पास्ट आया, वॉस हो गया, वॉस या वर आप यूज़ कर सकते हैं, और वुड आ गया प्लस इन्फिनेटिव वर्ब। तो वुड डू जो होता है हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है, राइट। तो ये हो गया हमारा कंडीशनल टू। अब है हमारा कंडीशनल थ्री सेंटेंसेस, जिसका स्ट्रक्चर है ये इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं, इफ़ आई हैड बीन इन अ जॉब, अगर मैं अब भी जॉब में होता, आई वुड हैव बॉट अ हाउस, मैंने घर खरीद लिया होता। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ़ इट हैड रेन्ड यू वुड हैव गॉटन वेट। तो इसी को ही हम कंडीशनल थ्री सेंटेंस बन गया। तो हमने आपको इसी सेंटेंस का कंडीशनल जीरो भी बता दिया, इफ़ इट रेन ग्रास वुड गेट वेट, और कंडीशनल टू में लगाते हैं इफ़ इट रेन्ड यू वुड गेट वेट, और थर्ड में अगर आप लगाएंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा इसी सेंटेंस का, इफ़ इट हैड रेन्ड यू वुड हैव गॉटन वेट, राइट। अब हम चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड बॉट अ सेकेंड हाउस, इफ़ आई हैड बॉट अ सेकेंड हैंड कार, इफ़ आई हैड बॉट अ सेकेंड हैंड कार आई वुडेंट हैव टेकन आउट दिस लोन, राइट। तो ये हो गया वुडेंट नेगेटिव, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है नेगेटिव सेंटेंस के साथ, आई वुडेंट हैव टेकन आउट दिस लोन, राइट। अब फोर्थ एग्जाम्पल है, इफ़ आई हैड सेव्ड हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट, हैड सेव्ड मोर मनी आई माइट हैव गॉन विथ हिम। तो यहाँ पे माइट हैव गॉन, ये सेंटेंस रखने का यही एग्जाम्पल, यही मोटो था कि ये वुड की जगह हम माइट भी ले सकते हैं। इफ़ आई हैड सेव मोर मनी आई माइट हैव गॉन विथ हिम। फिफ्थ एग्जाम्पल है, आई वुड हैव डन इट इफ़ यू वुड आस्क मी। तो ये जो स्ट्रक्चर का हमने अपोजिट, अगर आप इफ़ को बाद में लिखते हैं, आई वुड हैव डन इट इफ़ यू वुड आस्क्ड मी। तो आस्क्ड हो गया यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, और आई वुड हैव डन यहाँ पे वुड ना आके इफ़ यू हैड आस्क मी, इफ़ यू यहाँ पे वुड ना ही नहीं आएगा, इफ़ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव डन इट, राइट। तो ये हो गया इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे हैड आएगा, इफ़ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव डन इट, राइट। तो हमारा नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आपको सिचुएशन वन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप करते हैं। सिचुएशन वन, सिचुएशन टू दे रखी है, योर मदर कमिंग बैक टू होम, ये, या पहले हम सिचुएशन टू देखें। तो सिचुएशन टू एग्जाम्पल है, आपको चारों ओर कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ
0 1 2 3 के साथ ये सिचुएशंस को अप्लाई करके आंसर करनी है, एक्टिविटी करनी है। अगर अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप आंसर अगर आप सही है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पे अपना आंसर ज़रूर लिख के दें। तो सिचुएशन फर्स्ट ये है, योर मदर कमिंग बैक टू होम, योर क्लोथ्स एंड थिंग्स आर स्कैटर्ड इन योर रूम एंड शी स्कोल्ड्स यू हार्शली। तो आपको इसकी चारों कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ हम कैसे इस कंडीशंस को, इस सिचुएशन को लिखें, ये करना है। सिचुएशन 2 है, माई फ्रेंड्स बर्थडे इज़ नेक्स्ट वीक, आई वॉन्ट टू गेट हर ए प्रेजेंट बट आई ऑलवेज फॉरगेट थिंग्स लाइक बर्थडेज, शी गेट्स अपसेट व्हेन आई फॉरगॉट थिंग्स। तो इसका हमने एक कंडीशनल 1 सेंटेंस का आंसर आप देख सकते हैं। इफ़ आई फॉरगॉट टू बाय माई फ्रेंड अ बर्थडे गिफ्ट शी विल बी अपसेट, राइट। तो ये कंडीशनल 1 सेंटेंस हो गई। यहाँ पे विल है और इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट, राइट। तो अब यहाँ इसी सिचुएशन को आप कंडीशन 3 और कंडीशन 2 पे कैसे लगा सकते हैं, ये सारी सिचुएशन ट्राई करनी है। नेक्स्ट सिचुएशंस हैं, यू आर ड्रीमिंग अबाउट ए न्यू हाउस, the house is out of your budget, the promotion at work would help you be able to afford it, the promotion at work would help you be able to afford it, nobody at work has talked to you about the possibility of a promotion, you are just dreaming। तो इस कंडीशन पे आप फर्स्ट 0 1 2 3 लगा के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। सिचुएशन 4, यू आर डिसाइडिंग व्हाट टू कुक फॉर डिनर, यू डोंट हैव वेजिटेबल्स इन योर किचन, योर चाइल्ड डोंट ईट सीरियल्स एंड पल्सेस एंड देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी दैट योर चाइल्ड वुड ईट cereals and pulses, or there is no possibility that your child would cooperate with you, right? So आप इस सिचुएशन को आप थर्ड सेकंड कंडीशनल के साथ कैसे लिखेंगे, रीराइट करेंगे। सिचुएशन 5 है, अ फ्रेंड आस्क यू टू टेक केयर ऑफ देयर डॉग while they are on holidays, you would feel horrible if the dog ran away. You know that it probably won't happen, but you ask your friend to imagine that possibility anyway. तो इस सिचुएशन है डॉग के ऊपर, राइट। इसको भी आपको सेकंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ लिख के देना है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। कोई प्रॉब्लम, इफ़ यू फेस एनी डाउट देन यू मे कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है 6 और 7, टोटल 7 सिचुएशंस हैं और 6 सिचुएशन है, यू आर फूडी, राइट, एंड यू गेन्ड टू मच वेट ड्यू टू टू मच फूडी नेचर एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स यू आर गोइंग टू एंगेज्ड। तो अब आप इस सिचुएशन 6 को थर्ड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में कैसे रीराइट करेंगे आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए। सिचुएशन 7 है, you love to eat fast foods, or a doctor deny your mother to not give you fast food. So rewrite these situations in conditional third, second, first and 0 so that it will help you better. It is a good practice of those conditional sentences. Write any doubt then do comment in the comment section. If you like it then do subscribe my channel for more updated videos and content. And any doubt, if you dislike it then also do comment in the comment section. Keep sharing your feedback in the comment section. If you want the video on any other topic or facing problem on any other topics then do comment in the comment section. Or do tell me by commenting in the comment section. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care.